लड़के अक्सर दूसरे की बहनों के साथ में अफेयर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी बहन के साथ में कोई अफेयर में रही इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी और खिलाया पिलाया दारू पार्टी की। उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। को एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम अर्जुन ध्रुव है। उसकी बहन थी। वो मन बना लेते हैं कि उस लड़के को रास्ते से हटाना है। द्वेष करने लगता है कि उसकी बहन आखिरकार लड़के के साथ घूम क्यों रही है। अपराध की दुनिया में कहा जाता है हर अपराध के पीछे कोई वजह छुपी होती है और अपराधी कितना ही शातिर चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। और इन दिनों खबरें ऐसी ऐसी सामने आ रही है देश दुनिया से, जिसे सुनने के बाद में लोग असमंजस में पड़ जा रहे हैं। आखिरकार लोग के ही दुश्मन क्यों बन रहे हैं, इंसान का ही दुश्मन क्यों बनता जा रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कभी पत्नी ने हत्या कर दी पति का, तो कभी पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई है। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि प्रेमिका द्वारा प्रेमी की हत्या कराई जाती है और कभी कभी प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या कराई जाती है। लेकिन आज एक मामला ऐसा बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है, जिसे जिस किसी ने भी सुना उसके होश फाख्ता हो गए। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और मामला कुछ ऐसा है जहां पर प्रेमी को, जो प्यार करने वाला जैसा बताया जा रहा है प्रेम संबंध थे, उसको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। और उसकी जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त कहिए या फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहिए, उसके भाई ही निकले। सबसे पहले तो उनको खूब खिलाया पिलाया, दारू पार्टी की। उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया और शव को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान ना हो सके और पुलिस ढूंढती रहे कि आखिरकार ये इंसान है तो है कौन और मारने वाला भी है तो है कौन। मामला सुनने में जितना ज़्यादा हृदय विदारक है, उतना ही इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की कहानी है जो इस पूरे घटनाक्रम में साथ आई है। मेरे बगल में जो दो लड़कों की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, एक की 19 साल है और एक की 25 साल है। इनके नाम बारी बारी से बता देता हूँ। जो 19 साल का लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्जुन ध्रुव नाम है और मेन किरदार यही है एक तरीके से, मान लीजिए। दूसरा नंबर का जो लड़का है उसका नाम है अजीत कुमार लहरे, अजीत कुमार उर्फ हरजीत इसके कहते हैं। 25 साल इसको आयु है और ये रायपुर के छपोरा गांव का ये रहने वाला है। यानी ये दोनों के दोनों वही उसी गांव के ही रहने वाले हैं। और इन लोगों ने क्या किया है ये भी जान लीजिए। इन लोगों ने एक युवक की हत्या की है, एक 22 साल के लड़के की हत्या की है। ललित कुमार धीवर नाम था 22 साल के उस लड़के का, जो कि बंगोली के पास में कुर्रा नाम का गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला था। और हत्या क्यों की है ये भी अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी सोच पड़ जाएंगे कि क्या किसी से दिल लगाना, किसी से प्यार करना इतना ज़्यादा आजकल जानलेवा हो गया है कि लोग अपना देखते हैं, दूसरों की बहन के साथ प्रेम प्रसंग में रहना जानते हैं, लेकिन उसकी बहन किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामला इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है। दरअसल एक मृतक है जिसका नाम ललित कुमार धीवर है, जो कि कुर्रा गांव का रहने वाला था। और कुर्रा गांव का वो निवासी 22 साल का ललित, एक गांव का मेला गया हुआ था छपोरा गांव का। 20 दिसंबर का ये समय रहा है जब छपोरा गांव में मेले का आयोजन किया गया और छपोरा गांव में अपने एक परिवार के परिचित के घर में रुका हुआ था। इसी दौरान में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। पहले से थी उन दोनों की जान पहचान और उस लड़की को अपने साथ बाइक में बिठाकर वो घूम रहा था। इसी दौरान में जो इसमें से एक पीला कपड़ा पहना हुआ आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम अर्जुन ध्रुव है, उसकी बहन थी वो। और अर्जुन ये सब देखता है कि उसकी बहन उसके साथ में घूम रही है। अब इतने से वो आग बबूला हो जाता है और द्वेष करने लगता है कि उसकी बहन आखिरकार इस लड़के के साथ घूम क्यों रही है। और इसी बात को लेकर वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा क्रोधित रहने लगा और मौके की तलाश में था कि इस लड़के को सबक सिखाना है। चूँकि अर्जुन और जो ललित है पहले से परिचित रहे हैं, पूर्व से ये लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, नाम से भी मुलाकात भी कभी कभी होती थी, हाथ वाथ मिलाया करते थे कि कैसे हो दोस्त ऐसे करके। लेकिन इसको इस बात से टीस था, इस बात से इसको नाराजगी थी कि जो ललित है वो इसकी बहन के साथ में अफेयर में है, ऐसा करके इसको शक था। और इसी शक के चलते उसको जब 20 तारीख को अपनी बहन को उसके साथ बाइक पर बैठे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गया। इसके बाद में अपनी जो बात है उसको अपने एक करीबी दोस्त को बताया, जिसको आप बगल में देख रहे हो, अजीत कुमार लहरे को। और अजीत कुमार को बताता है कि मेरी बहन के साथ में ये लड़का घूम रहा था। अब इतनी बात को लेकर ये दोनों
मन बना लेते हैं कि अब इस लड़के को रास्ते से हटाना है और मौके की तलाश में रहते हैं। 20 तारीख को 20 दिसंबर को मेला होता है और उसके बाद में ये लोग प्लान की तलाश में थे कि आखिरकार उसको कैसे अपने साथ में लाया जाए और इन लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो ललित है उससे और इसको दारू पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। इसी दौरान में ललित की ही बाइक पर बैठकर ये तीनों जने ललित, अर्जुन और अजीत तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जो छपोरा गांव का गौठान है वहीं पास एक सुनसान खेत पर जाते हैं और वह अपने पास में दारू का पौवा रखा हुआ होते हैं और उसी में चखना भी वो लोग साथ में लिए हुए होते हैं और वहीं पर जाकर ये लोग तो पहले दारू पार्टी करते, दारू पार्टी करने के बाद में वहाँ पर जब नशा चढ़ जाता है सभी को तो फिर विवाद करना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग अपना रंग रूप दिखाते हैं और विवाद करने लगते हैं कि तुम मेरे बहन के साथ बातचीत क्यों करते हो, तुम उस दिन मेरी बहन को बाइक पर बिठाकर घूम क्यों रहे थे। अब इसी बात को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों जने ललित को पीटने लगते हैं। अपने पास में रखे डंडे, यहाँ तक कि और कुछ औजार रखे हुए थे उससे बेदम तरीके से उसके सिर पर, उसके पीठ पर, उसके हाथ पर, उसके कंधे पर, उसके कमर पर, उसके पैर पर सभी जगह वार करने लगते हैं और दोनों की ताकत के आगे ललित की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है और वहीं पर वो बेसुध होकर गिर जाता है और उनको इतना बेदम तरीके से मारते हैं जब तक उसका प्राण ना छूट जाए। और प्राण छूटने के बाद में इन लोगों ने साक्ष्य छुपाने के लिए कि ये पहचान में ना और कानून की नज़र से बच जाए ऐसे सोच के वहीं पर ये लोग पैरा लाते हैं। चूँकि अभी धान कटाई का सीज़न था तो वहीं पर खेत में ही पैरा रखा हुआ था, उसको लाते हैं और पैरा को इसके चेहरे पर छिड़क देते हैं और पहचान छुपाने की नियत से उस पर आग लगा देते हैं। लेकिन पैरा ज़्यादा देर तक साथ नहीं देता, कुछ देर में बुझ जाता है और वहाँ से ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। साथ ही साथ जो ललित का फ़ोन है वो भी अपने साथ ले जाते हैं। ललित का फ़ोन ले जाने के साथ साथ उसका बाइक भी वो अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग बाइक को छुपाने के लिए छपोरा गांव के ही तालाब में उस बाइक को फेंक देते हैं, छुपा देते हैं ताकि किसी की नज़र में ना आए। ललित का जो मोबाइल फ़ोन है उसको दो टुकड़े में काटते हैं और दोनों दोस्त, जो एक अर्जुन है और दूसरा है अजीत कुमार, दोनों फ़ोन के पार्ट्स को अलग अलग पकड़ते हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दिशा पर फेंक देते हैं ताकि कोई भी डिजिटल साक्ष्य मौजूद ना रहे। इधर इन लोगों ने 21 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। लोगों को पता 23 तारीख को चलता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। तब जाकर मामले की सूचना विधानसभा थाना को दी जाती है और वहां पर पुलिस भी पहुंचती है। मौके की गंभीरता को समझते हुए एफएसएल की टीम भी पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुटी रहती है। तब तक कोई पहचान नहीं होता है। आखिरकार कुर्रा गांव से पता चलता है कि उसके गांव का एक लड़का नहीं है और शायद यही हो सकता है। उसके घर वाले देखते हैं और शिनाख्त करते हैं कि अपने ही घर का लड़का है ललित। अब उसके बाद में सबसे बड़ी यहाँ पर जो दिक्कत की बात होती है कि आखिरकार आरोपी हैं तो हैं कौन, और इसी को लेकर पुलिस लगातार तत्परता दिखाते हुए 4 दिनों तक उस जो गांव है छपोरा गांव, वहां पर कैंप लगाकर रह रही थी और तमाम जो संदेही लोग हैं उन पर बारीकी से नजर रख रही थी, उनके एक एक मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी कि आखिरकार कौन इसका हत्यारा हो सकता है। और इसी दौरान पता ये चलता है, पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिलती है कि उस दिन आखिरी बार जो ललित है उसको इन 2 लड़कों के साथ में देखा गया था। उसी शक के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और पूछताछ करती है। शुरुआत में तो सभी अपराधी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता ऐसे करके, लेकिन अपने तरीके से जब पुलिस उगलवाने में लगती है तो इन लोगों ने सच कबूला और उन्होंने बताया कि हाँ, इनकी बहन का जो अफेयर है इसके साथ में होने का शक था और उसको मेले के दिन यानी 20 तारीख को जब मेला था छपोरा का तो उस दिन उसके साथ बाइक पर बैठ के घूमते देखा गया था, जिसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उसी के चलते पहले तो दारू पिलाया, उसके बाद में उसकी हत्या की है। लेकिन गलत काम का गलत नतीजा होता है और कानून की नज़र में सब एक समान, कानून की नज़र में हर अपराधी एक जैसे होते हैं, इसीलिए अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब क्या कुछ इनको सज़ा देगी ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं झकझोरने वाला है, मन को व्यतीत करने वाला है। एक घर के चिराग को ही इन लोगों ने बुझा दिया है। अब ये लोग सलाखों के पीछे में। खैर, ऐसी खबरें तरह तरह की आती हैं, लेकिन हमारी कोशिश आपको ऐसी खबरें बताकर परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और सावधान करना है ताकि आप लोग अपने जीवन में सुरक्षित और सावधान रहें। ऐसी खबरें बहुत आती है। और एक लाइन मैंने जो शुरू में खबर के बोली थी कि लड़के अक्सर दूसरे की बहनों के साथ में अफेयर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी बहन के साथ में कोई अफेयर में रहे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ज़माने की कड़वी सच्चाई है। मामले में आपके विचार क्या हैं? नीचे अपनी राय ज़रूर बताइएगा।